चलिए एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो स्पेसिफिक रूप से आपका जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल इज। यहाँ कहने का मतलब है स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज कहने का मतलब है कि द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, यानी कि यहाँ पे जो है कि 1 यूनिट मास में कितना चार्ज है, वहीं आपका क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज होता है। चलिए हम स्पेसिफिक चार्ज को SCH से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ SCH इज इक्वल टू, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू होता है Q अपॉन क्या हो जाता है M होता है। चलिए इसमें कुछ दिया तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ की नीड है, हमें चार्ज की नीड है और मास की नीड है। तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज ऑफ क्या हो जाएगा आपका प्रोटॉन, यानी कि क्यू पी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। अब देखिए चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये क्या होता है प्रोटॉन के चार्ज के ट्वाइस होता है, दोगुना होता है यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। चलिए अब क्या है, मास चाहिए। मास ऑफ क्या निकालेंगे, प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन हम लोग को पता है क्या होता है, शो यह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। चलिए और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है m अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 6.64 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है -27 kg होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमको रेशियो निकालना है। तो रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रेशियो इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। चलिए अब देखिए क्या है कि स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बताया गया है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू पी अपॉन क्या है एम पी डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू अल्फा डिवाइडेड बाय हो जाएगा एम अल्फा। चलिए अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, यानी कि डिवीजन में है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका रेशियो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, रेशियो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या चीज़ यहाँ पे क्यू पी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख सकते हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका क्यू अल्फा इंटू हम क्या लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। चलिए अब इसी को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं एक एक चीज़ को रख करके। हमने क्या लिखा था, क्यूपी का वैल्यू क्या लिखा था, क्यूपी का वैल्यू था 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू एम अल्फा का वैल्यू क्या था, एम अल्फा का वैल्यू था 6.64 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है आपका -27 डिवाइडेड बाय यहाँ हम लिख सकते हैं क्या चीज़ आपका क्यू अल्फा का वैल्यू क्या था ट्वाइस ऑफ द प्रोटॉन, यहाँ पे हो गया आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है -90 कूलम इंटू हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है एम पी यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू क्या था आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है -27। चलिए क्या करते हैं कटा लेते हैं, इसको गायब, इससे इसको गायब कर लेते हैं, इससे हम क्या करेंगे इसको गायब कर लेते हैं, यानी कि यह हो गया आपका 2। ठीक है, यहाँ हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स हो जाएगा आपका 3.32 हो जाएगा 3.32, यानी कि अब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स क्या आ जाएगा आपका 2 के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यानी कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल इज 2 रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। थैंक यू फॉर द